दोस्तों, एनालिस का जन्म 1952 में एक बेहद अनुशासित कैथोलिक परिवार में हुआ था और उसके परिवार के लोग बेहद कट्टर किस्म के थे। वो जब 16 साल की थी तो वो एक बार स्कूल में बेहोश होकर गिर गई थी। दरअसल एनालिस के घर वालों के कट्टरपंथी रवैये की वजह से उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी थी। ये शायद पहला मौका था जब एनालिस के साथ चीजें कुछ ज्यादा ही भयानक हो रही थी। एनालिस का दावा था कि उसे रंग दिखाई दे रहे हैं, कई तरह की आवाजें आ रही हैं और बेहद खुशी महसूस हो रही थी। साल 1973 में उसे हेलुसिनेशंस होने लगे। उसे यकीन हो चला था कि कोई शैतान उसके शरीर में घुसा हुआ है। कहा जाता है कि एनालिस के हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे कि वो फ्लोर से उठाकर अपने ही मूत्र को पी जाया करती थी, कोयला और कीड़े खाने लगी थी और कई बार अपने कपड़ों को फाड़ दिया करती थी। उसकी हालत को देखते हुए चर्च के पादरियों ने एनालिस पर एक सीक्रेट प्रक्रिया को अंजाम देना शुरू किया। अगले 10 महीनों में एनालिस पर भूत भगाने के 67 सेशंस हुए और ये सभी सेशंस कम से कम 1 घंटे के थे। इस दौरान पादरियों ने पाया कि एनालिस के शरीर में कम से कम 6 बुरी आत्माएं मौजूद थी। इस दौरान एनालिस की तबीयत ज्यादा बिगड़ रही थी और जब साल 1976 में एनालिस की मौत हुई तो उसकी ऑटोप्सी में यह सामने आया कि उसके दांतों में फ्रैक्चर था, आंखें काली पड़ चुकी थी और शरीर में कई अंगों पर चोटों के निशान थे। पादरियों और एनालिस के परिवार का मानना था कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। हालांकि इन दोनों पादरियों और उसके माता पिता को उसकी मौत का जिम्मेवार माना जाता है और इन सभी को जेल की हवा